मैडम, आपका महानगर पालिका से क्या बोलना है यहाँ पर? अभी यहाँ किस लिए आए आप? महानगर पालिका के पास हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नसबंदी में सबसे मुद्दा है कि नसबंदी पे काम जरूरी है। अगर शहर में नसबंदी प्रॉपरली अगर होती है तो ये डॉग बाइट के कंट्रोल और एनिमल क्रूएल्टी जो मारहान हो रहा है वो कंट्रोल में रहेगी। दूसरी बात कि जो नसबंदी की तरह चला रहे हैं ठेकेदारों को दिया है, क्या वो AWG के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी चौकसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आपने ठेकेदारी दे दी वो अपना काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठेकेदारी को भी ऊपर आपका बात सही है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो नसबंदी हो चुकी थी उन कुत्तियों को भी बच्चे हो रहे थे। जब मैं 6 साल से ये काम कर रही हूँ, मैंने ये बहुत सारे वीडियोज़ उनको बताया है कि देखिए ये नसबंदी की पूरी कुत्ती है, उसको बच्चे हो रहे हैं। तो वो हाँ बोलते ठीक है और फिर बाद में आगे उसका कुछ फॉलोअप नहीं होता है। हमने बहुत बार कोशिश की उसका फॉलोअप लेने की। हर बार क्या होता है, हर साल 2 साल बाद हर बार ठेकेदार चेंज होता रहता है और एक बार अगर कुत्ते का कान अगर कट होता है तो उसको दोबारा गाड़ी वाला पकड़ता नहीं, ये सोच के कि इसकी नसबंदी हो चुकी है। पर कुछ महीने 6 महीने में वापस वो कुतिया मिलने देती है। तो ये सिलसिला जारी है आज भी। तो हमारा यही प्रस्ताव है कि नसबंदी पे ही फोकस करें और जो अपघात हुए हुए कुत्ते जानवर रहते हैं जो लोग मारते हैं कुत्ता से, वो जो कुत्ते होते हैं वो बोल नहीं सकते, उनकी परेशानी वो व्यक्त नहीं कर सकते। एक कुत्ता अगर बैठा है तो जानबूझ के भी लोग परेशान करते हैं, मारते हैं, गाड़ी चला के पत्थर मारते हैं। वो कुत्ता भूखा है, प्यासा है, कोई ये नहीं सोचता है। अगर आपके सामने एक आधा भिखारी रहेगा तो भीख मांगने का काम लगे, जेब से उसको निकाल के 2-5 रुपये दे सकते हैं। लेकिन कुत्ता ऐसा विषय है कि उसकी तरफ नज़रअंदाज हमेशा किया जाता है, क्योंकि हमारे इसमें बोला गया है कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। कुत्ते के प्रति प्रेम होना चाहिए। कुत्ता जो है वो बेवजह किसी को कभी काटेगा नहीं जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यदि महानगर पालिका नसबंदी पे, रैबिस वैक्सीनेशन पे हर साल सभी जो रजिस्टर्ड नोंदणीकृत NGOs हैं उनको साथ ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैंने 6 साल से देखा है कि ये चीज़ें आगे कभी आती नहीं है। एक बार मीटिंग किया, विषय खत्म, दूसरे NGO को बुलाएंगे नहीं, उसको बुलाएंगे नहीं। जो बोलता है उसको बुलाया नहीं जाता है। ये हमेशा बोलती हूँ मैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, आगाह करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी जैसे आपने बोला डॉग बाइट हो रही है, डॉग बाइट से बच्चा मर जा रहा है, तो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम किसने करना चाहिए, किसका जवाबदारी है? ये NGO की जवाबदारी है या हम आम जनता की जवाबदारी है या रिपोर्टर की जवाबदारी, ऊपर बैठे कमिश्नर या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जवाबदारी, किसकी जवाबदारी? सबकी जवाबदारी है। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पे कुछ चीज़ होने वाली है, ये कुत्ता है, तो आप लोगों को, आम जनता को ये भी बच्चे को डॉग बाइट होता है तो उसका काम है कि तुरंत घर पे आके बताए कि मम्मी मुझे कुत्ते ने काटा है। इमीडिएटली अगर जब कुत्ते ने काटा है तो पेरेंट्स को एक काम करना है कि सबसे पहले वो जो जख्म है जहाँ पे भी काटा है उसको जो सर्फ है, डेटॉल है, उससे धोना है और जाके 24 घंटे में उसको वैक्सीनेशन लेना है। वहाँ पे नज़रअंदाज अगर करते हैं आप 2 दिन बाद, अगर 3 दिन बाद ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जो वायरस ट्रैवल करना रहता है वो बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है। इसलिए बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए। यदि आपको कुत्ते से डर है, कुत्तों को कभी भी क्या होता है ना, देख के चलना नहीं चाहिए। आप जब उनके आँखों में आँखें डाल के देखते हैं तो उनको भी घबराहट होती है, ज़रूर कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है। तो अगर कुत्ता बच्चे को काटता है तो बच्चा जो भी हो तो उसने घर पे माँ बाप को इत्तला करना चाहिए कि मुझे कुत्ते ने काटा है। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम बेरिल सैंचेस है, AWBI में प्रतिनिधि। और आपका ये बोलना है कि जो कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे के कुत्तों को पकड़ने लगाती, एक्सहिबिशन देने लगाती, तो आपका बोलना ये है कि इसको संस्था के थ्रू काम करके लीजिए और बेहतर काम होगा। संस्था जो रजिस्टर्ड होती है, नोंदणीकृत होती है AWBI में, ऐसे संस्था को काम देना चाहिए। जो डॉग वैन है वो बढ़ाना चाहिए। हमारे शहर में जो डॉग वैन है वो 2 से 3 है। बहुत सारे डॉग वैन्स होने चाहिए। और जब किसी कोई वार्ड में कोई इंडिया में डॉग बाइट का कंप्लेन आता है तो कोई NGO को इन्फॉर्म करना चाहिए या वो वार्ड में एक आधा नोडल ऑफिसर होना चाहिए, जो कि नोडल ऑफिसर या कोई मेडिकल क्लिनिक होना चाहिए कि ताबड़तोड़ उस बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाए। चलेंगे, आपका नाम बोलिए ना। वैक्सीनेशन देने को घाटी जाना पड़ता है। आपका नाम? वेरी थैंक यू। थैंक यू मैडम।